students, today we will discuss the next topic in environment and health. The next topic is erythropoid disease, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था मेडिकल एंटीमोलॉजी, और उसमें जो हमारी क्लासिफिकेशन थी इrythropoid जो हमारे इंसेक्ट हैं उनकी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब इसमें हम लोग इसमें डिजीज़ है जो इनसे रिलेटेड जो हमारी डिजीज़ है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होंगी डिजीज, सेकेंड मैकेनिकल ट्रांसमिशन से, और थर्ड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन से। फर्स्ट जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो डिजीज़ हो रही है वो है द डिजीज स्प्रेड डिजीज बाय द वेरी क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगर हम लोग जो पर्सन जिसको कोई डिजीज़ है उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा उसके क्लोज हो तो उससे वो हमें डिजीज़ हो सकती है। जैसे एग्जांपल इच माइट है, जो इच माइट है, जो माइट्स होते हैं उसकी एक कॉमन कैटेगरी है इच माइट। इच माइट क्या कॉज करते हैं? स्कैबीज। ये स्कैबीज इससे क्या होगा, स्किन के ऊपर जो है रेडनेस होने लग जाएगी, इचिंग हो जाती है। ये हम लोग अगर इससे कोई जो जिस पर्सन को ये डिजीज़ है स्कैबीज की उसके पास जाए, उसके जो कंटेमिनेटेड क्लोथ्स को यूज़ कर ले या उनके जो हम लोग पर्सनल कांटेक्ट में चले जाएं तो ये डिजीज़ हेल्दी पर्सन्स को भी हो सकती है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास जो है स्कैबीज। सेकेंड है हमारा मैकेनिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन है जैसे जो इन्फेक्शन कैरी कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है इसमें फ्लाइज, जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो क्या है, वो इन्फेक्शन कैरी कर लेते हैं। किससे करेंगे? द इन्फेक्शन कैरी इन्फेक्शन एजेंट्स ऑन द लेग्स और विंग्स एंड ट्रांसफर टू द फूड ऑफ हेल्थी पर्सन। ये जो अपने विंग से और अपनी लेग्स के थ्रू जो कंटेमिनेटेड एरिया में से या ह्यूमन एक्सक्रीट से जो इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनके साथ जो लेग्स है और विंग्स है उनके साथ चिपक जाते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और वही फ्लाइज हैं जो हाउस फ्लाइज वो उन्हीं कंटेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर या लिक्विड जो है हमारा उनके ऊपर छोड़ देते हैं या वो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में हमारे पास इन द केस डिजीज एजेंट्स मल्टीप्लाई और अंडर, इसमें अंडरगोज सम डेवलपमेंट चेंजेस इन द इंसेक्ट होस्ट एंड कैरी ह्यूमन होस्ट। इसमें जो हमारे पास डिजीज एजेंट्स हैं वो क्या मल्टीप्लाई करेंगे अगर उनमें चेंजेस हो जाए, उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब, तो वो क्या होते हैं मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। जो ह्यूमन होस्ट है, ह्यूमन बॉडी है, उनके अंदर जाकर वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं जिससे क्या होता है डिजीज हो जाती है। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है, पहले हम मैकेनिकल ट्रांसमिशन में देख लेते हैं टाइफाइड। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल में मलेरिया। जो मलेरिया है वो क्या, इसमें जो फीमेल मॉस्किटो जब बाइट कर देते हैं तो उसमें केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। केमिकल चेंजेस होंगे तो वो क्या है, ज़्यादा जो है एग्स है वो डेवलप होंगे उसमें, और वो जो केमिकल चेंजेस है जब वो बाइट करेगी तो उसके जो चेंजेस है वो ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं लार्वा के थ्रू, और वो वहाँ पर क्या इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास मलेरिया। अब इसमें फर्स्ट वन हम लोग जो डिस्कस करेंगे डिजीज़ वो है हमारे पास मलेरिया। जो हमारे डिजीज़ है जो इससे रिलेटेड जो एजेंट से रिलेटेड हमें डिजीज़ हो रही है उसमें हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे मलेरिया। जो मलेरिया के कैसे स्प्रेड होगा वो हम लोग देख लेते हैं पहले।
डिस्कस करेंगे वो है मलेरिया। मलेरिया जैसे स्प्रेड होगा, फर्स्ट वन इसमें एग, एग किस में आगे ट्रांसफर होगा, लार्वा में। देन जो लार्वा है वो किस में ट्रांसफर होगा, प्यूपा में। देन जो प्यूपा है वो किस में आगे ट्रांसफर हो जाएगा, अडल्ट में। सबसे पहले जो मलेरिया है, मलेरिया कैसे जो है ट्रांसफर होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसका लाइफ साइकिल क्या है। एग बनेगा, एग में से जो है लार्वा निकलेगा। लार्वा क्या है हमारा, मोस्टली जो सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसमें जो है अब्डोमेन, ट्रैकिया और हेड की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये विंगलेस होंगी। नेक्स्ट है प्यूपा। प्यूपा के बाद क्या है, जो मॉस्किटो है वो अडल्ट शेप में आ जाएगा अपनी जो है, जो अडल्ट शेप में मॉस्किटो आएगा तो उसमें क्या है, उसके जो विंग्स है वो हार्ड हो जाएंगे और वो फ्लाई करने लग जाएगा। अब इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि मलेरिया जो है all are found all over the world and main 3 टाइप्स ऑफ जो मॉस्किटो है वो जो है इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, मलेरिया क्रिएट करते हैं, जो डिजीज स्प्रेड करवाते हैं। वो फर्स्ट वन हमारे पास जो मॉस्किटो है 3 टाइप के, वो है एनोफेलस, इसमें अगर टाइप्स ऑफ मॉस्किटो, which spread disease, फर्स्ट वन इसमें हमारे पास जो टाइप है वो है एनोफिलस। फर्स्ट टाइप है एनोफिलस, सेकंड है क्यूलेक्स, एंड हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है एडिस मॉस्किटो। ये 3 टाइप्स हैं जो मेनली मलेरिया की जो डिजीज है उसको स्प्रेड करने में जिनका मेन रोल होता है। अब हमारे पास है कि जो इसमें मेल मॉस्किटो है वो कभी भी बाइट नहीं करता है ह्यूमन बींग्स को, ओनली सिर्फ जो फीमेल मॉस्किटोज है वो ही बाइट करेंगी। वो फीमेल मॉस्किटो क्या करते हैं, फीमेल मॉस्किटो बाइट करेंगे, ब्लड सक करती हैं एंड देन जो ब्लड है उनको एग को आगे लिंक करने के लिए नेसेसरी होता है। अब जो हमारे पास है सम जो फीमेल्स हैं वो ह्यूमन का ब्लड जो सक करती हैं, सम जो फीमेल मॉस्किटो है वो एनिमल्स के ब्लड को सक करेंगे। अब जो मेल मॉस्किटो है उसकी जो लाइफ टाइम है, कंप्लीट लाइफ है 1 से लेके 3 वीक तक होती है, बट जो फीमेल मॉस्किटो है उसकी लाइफ 4 मंथ तक होगी। इसमें जो बॉडी ऑफ मॉस्किटो जो है कंसिस्ट करते हैं 4 पार्ट्स होंगे जो मॉस्किटो की बॉडी को कंसिस्ट करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास हेड, सेकंड है हमारे पास जो है इसमें थोरैक्स, थर्ड है एब्डोमेन एंड 3 पार्ट्स ही हैं इसके जो मॉस्किटो की बॉडी को कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब इसमें जो हेड है, आप लोगों ने जब मॉस्किटो को देखा होगा
कि उसका जो हेड है उसके ऊपर क्या है, सेमी जो ग्लोब्यूलर शेप का हेड होता है उसका आउटलाइन, एंड उसमें जो नीडल लाइक एक स्ट्रक्चर होती है उसकी, जिससे क्या है जो मॉस्किटो है वो बाइट करता है। इसमें एक पेयर ऑफ आईज होगा, एंड सेकंड उसमें एक एंटीना है जिससे बाइट करेगा, आईज है इसकी, पेयर ऑफ आईज। ये सारा हम लोग इंक्लूड करते हैं इसके हेड में। नेक्स्ट है थोरैक्स। थोरैक्स में जो है लार्ज एंड राउंड अपीयरेंस होती है इसकी, और इसके साथ जो विंग्स हैं वो और लेग्स हैं थोरैक्स के साथ अटैच होगी। एब्डोमेन का एक लॉन्ग एंड नैरो पार्ट है मॉस्किटो का। नेक्स्ट है हमारे इसमें मॉस्किटो की लाइफ हिस्ट्री। ये लाइफ हिस्ट्री हमने पहले लिख रखी है कि जो मॉस्किटो है वो कैसे, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट वन है एग। एग में क्या कि ये ब्लड सकिंग करेगा, ले एग एंड द सरफेस ऑफ वाटर, और इस वाटर के सरफेस पे जो है जो हमारे एग्स हैं, जो फीमेल है वो वाटर के सरफेस पे ही एग्स को लेज कर देते हैं। नेक्स्ट है लार्वा। लार्वा क्या होता है, ये इंसेक्ट का एक ऐसी स्टेज है इंसेक्ट की जिसमें व्हेन इट हैज जस्ट कम आउट ऑफ एग, जिससे जब जो एग से जो बाहर निकलता है जिस स्टेज में जो लार्वा है, उस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं लार्वा। इसमें जो है हमारा जो एग है उसकी कोई नो लेग्स नहीं होती, उनमें सिर्फ क्या उसके दो ही पार्ट होंगे जो है हेड और एब्डोमेन, यही पार्ट्स होंगे थोरैक्स। इसमें जो हमारे मॉस्किटोज की लेग्स हैं जो अभी वो ग्रोथ नहीं करती। थर्ड है हमारा प्यूपा। जो प्यूपा क्या है, इसमें एक रेस्टिंग स्टेज होती है मॉस्किटोज की, इट डज नॉट फीड। जो लार्वा की स्टेज है इसमें जो मॉस्किटो है वो फीड करते हैं, बट जो प्यूपा की स्टेज है, थर्ड स्टेज है, वो रेस्टिंग स्टेज होगी। इसमें जो मॉस्किटोज हैं वो फीड नहीं करते, वो सिर्फ क्या वाटर के सरफेस पर ही स्टे रहते हैं। इनके जो है स्टे रहने के लिए जो टाइम है वो 1 से 2 दिन तक ही स्टे रहेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है अडल्ट। अब प्यूपा के बाद जो है डेवलपमेंट होगी, कंप्लीट होगी मॉस्किटो की, उसके जो विंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो हार्ड विंग्स होंगे एक्सपेंड हो जाएंगे तब जो वो मॉस्किटो है वो फ्लाई करने लग जाएगा, और उसके बाद क्या है वो अपना जो प्रॉपरली फूड है वो सब करने लग जाएगा। अब इसके बाद है लाइफ साइकिल के बाद है हैबिट्स ऑफ मॉस्किटो, कि जो मॉस्किटो है उसकी हैबिट्स क्या है, वो कैसे अपना जो है खाना प्रिपेयर लेते हैं, उनका टाइमिंग क्या है, रेस्टिंग टाइम क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। हैबिट ऑफ मॉस्किटोज में हम लोग पहले फीडिंग हैबिट, कि जो मॉस्किटोज हैं, जो मेल मॉस्किटोज हैं वो क्या लेते हैं, प्लांट जूस को फीड करते हैं, और जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करेंगी, ह्यूमन ब्लड या फिर एनिमल ब्लड को सक करती हैं। टाइम ऑफ बाइटिंग आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि जो मॉस्किटो है वो मेनली इवनिंग और नाइट के टाइम में ही बाइट करता है। रेस्टिंग हैबिट, डे के टाइम में जो मॉस्किटोज होते हैं वो रेस्टिंग टाइम पे होते हैं, रेस्ट के लिए होते हैं। लाइफ स्पैन, जो लाइफ है वो 8 से लेकर 34 डेज तक जो मॉस्किटो की लाइफ होती है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग हैबिट। जो ब्रीडिंग हैबिट है जहाँ पर पानी स्टैंडिंग वाटर होगा, जो पानी फ्लो नहीं करता, इकट्ठा किया हुआ वाटर है, वहाँ पर मेनली जो मॉस्किटो है वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, कि हम लोग इन मॉस्किटो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्टली जो है वाटर की सरफेस के ऊपर हम लोग ऑयल को स्प्रिंग करके, उसमें कैरोसिन ऑयल या क्रूड ऑयल है उसको स्प्रे करके मॉस्किटो को किल कर सकते हैं। सेकेंडली जो वाटर है, अनवांटेड वाटर जिसका यूज नहीं है उसको उस एरिया में से रिमूव करना, एरिया में से रिमूव कर देना, पानी इकट्ठा नहीं होने देना। थर्ड है अपने जो हाउसेस है उसके डोर्स विंडोज है उनको प्रॉपरली क्लोज करना। नेक्स्ट है कि जो डीडीटी या फिर जो हमारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं उनका यूज करना, जैसे ऑल आउट्स हो गए, ओडोमोस हो गए, उनका अपनी बॉडी पर यूज करना और रूम्स में यूज करना। ये था हमारा मॉस्किटो
नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारा फ्लाइज। जो फ्लाई है, जो मक्खी है, वो मैनी वेरियस टाइप की फ्लाइज अवेलेबल है हमारे वर्ल्ड में। मेनली फर्स्ट है हमारे इसमें वेरियस टाइप ऑफ फ्लाइज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। इन मेन जो मोस्ट हम लोगों को जो है नाम के हैं, जैसे सैंड फ्लाई, ब्लैक फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई। बट जो हाउस फ्लाई है वो क्या है, हमारा कॉमनली एक फ्लाई है जो नॉर्मली हम लोग जिसको यूज करेंगे, जो कॉमन हर एक एरिया में अवेलेबल है। जो हमारा हाउस फ्लाई है इसको हम लोग बोल देते हैं नोन एज म्यूस्का डोमेस्टिका। म्यूस्का डोमेस्टिका है इसका जो नॉर्मली जो नाम है। ये जो हाउस फ्लाई है ये ब्रीड्स ऑन द ह्यूमन एक्सक्रीट, काउ डंग्स जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो हमारे खराब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल होंगी। या फिर जो ह्यूमन एक्सक्रीट है वहाँ पर मेनली ये जो है ब्रीड करती हैं, ग्रो करती हैं। और जो काउ डंग्स है वहाँ पर ये मेनली जो है वो ब्रीड करेंगी हमारी जो फ्लाइज है। अब जो फ्लाइज है ये मेनली जो है लिक्विड मटेरियल के ऊपर ही ब्रीड करती हैं। मीन्स लिक्विड मटेरियल का मीनिंग है कि जहाँ पर इनको मॉइस्चर मिल सके, जिस सब्सटेंस से इनको मॉइस्चर मिलता है वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो करेंगी, वहाँ पर ज़्यादा ये बैठते हैं। जो हमारा ड्राई मटेरियल होता है वहाँ पर जो फ्लाइज हैं वो ब्रीड नहीं कर पाते, क्योंकि ड्राई मटेरियल में क्या है, मॉइस्चर नहीं होता। इनको आगे ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये ड्राई मटेरियल पे ब्रीड नहीं करती। अब इसका जो लाइफ साइकिल है सेम है। लाइफ साइकिल में हमारे पास सेम है, जैसे हमने मॉस्किटो का लाइफ साइकिल डिस्कस किया है कि एग है, इसमें जो एग है वो क्या है 120 से लेकर 150 एग्स है वो वन टाइम में जो फ्लाइज है वो प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड है लार्वा। अब जो लार्वा क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एग से जब एग है उसके बाद जो है निकलते हैं। जो ऐसे स्टेज ऐसी है जिससे जो जस्ट कम्स आउट ऑफ एन एग, जिसमें जो हमारा जो फ्लाइज है उसमें उनकी लेग्स नहीं होती और वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते। नेक्स्ट है प्यूपा। प्यूपा क्या है, एक डार्क ब्राउन कलर का ये हमारे पास इसमें मटेरियल होगा जिससे जो इनकी एग्जैक्ट जो शेप है वो बनेगी। नेक्स्ट है अडल्ट। प्यूपा के बाद जो स्टेज आती है उसमें जो हमारा कंप्लीट हो जाता है फ्लाइज का जो साइकिल है, ये अगर जो हमारे पास समर है, अगर हम लोग समर में देखें तो हमारे पास जो 5 से 6 डेज लगते हैं एक फ्लाई को कंप्लीट ग्रो करने के लिए। अगर विंटर है, विंटर में 8 से लेके 20 डेज लगते हैं एक जो फ्लाइज है उसकी जो ग्रोथ है उसको कंप्लीट होने में, उसको अडल्ट शेप में आने के लिए। अब है इसकी हैबिट्स कि जो हमारा फ्लाइज है जो उनकी क्या क्या कहाँ पर वो जाकर ग्रो करती हैं। जो हमारे हैबिट्स है इसमें है फर्स्ट ब्रीडिंग। जो ब्रीडिंग हैबिट्स है जो मेनली हमारा जो फ्लाइज है वो क्या करती हैं, गार्बेज पे वेस्ट जो ह्यूमन एक्सक्रीट है या फिर जो लिक्विड वेस्ट सब्सटेंसेस है वहाँ पर ज़्यादा ब्रीड करेंगी। सेकंड है फीडिंग हैबिट। जो हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो फ्लाइज है वो सॉलिड मटेरियल यूज़ नहीं करती, सिर्फ जो लिक्विड मटेरियल है उन्हीं को ही फीड करेंगे। सॉलिड मटेरियल में मॉइस्चर नहीं होता इसलिए वो उनको फीड नहीं करते। नेक्स्ट इसमें रेस्टिंग हैबिट। रेस्टिंग हैबिट ओनली जो हमारे पास जैसे हैंगिंग मटेरियल है, सब्सटेंसेस है, जैसे फैन हो गए या हैंगिंग मटेरियल है, आप लोग घरों में भी देखा होगा कि मेनली जो फ्लाइज है हाउस फ्लाइज वो फैंस के ऊपर या जो हैंगिंग मटेरियल्स हैं हमारे वहाँ पर ज़्यादा बैठते हैं।
इसलिए वो उनका जो है रेस्टिंग हैबिट है। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज कौन कौन सी है? जो फ्लाई से होती हैं, जो फ्लाई से डिजीज होंगे, एक तो फर्स्ट है टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, डायरिया। ये मेनली डिजीज है जो हाउस फ्लाई से होती हैं, क्योंकि जो हाउस फ्लाइज है, जो ह्यूमन एक्सक्रीट है या गार्बेज है, काउ डंग्स है, वहाँ पर बैठते हैं तो उनके जो लेग्स हैं और जो विंग्स हैं, उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है, स्टिकी पार्ट होता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। जब वो अटैच हो जाते हैं, जो हमारे फ्लाइज है वो फूड पे या हेल्दी पर्सनस के जो खाना है या उसके जो आर्टिकल्स हैं जो वो यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर बैठकर वहीं पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको छोड़ देते हैं और वो ह्यूमन पर्सनस की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिससे जो मेनली ह्यूमन बीइंग है उसको टाइफाइड, डायरिया, फूड पॉइजनिंग जैसी जो डिजीज है वो अकर होती है। कंट्रोल इसका हम लोग कैसे करेंगे कि जो कंट्रोल के लिए हम लोग मेनली जो डस्टबिन है हमारे या ऐसे आर्टिकल्स है जिनमें हम लोग फूड रखते हैं, उनको प्रॉपरली लिड से कवर करेंगे। सेकंड, जो डीडीटी है उसका स्प्रे करेंगे। जो हमारे एनिमल्स है उसमें जो एनिमल की जो प्लेस है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, बैठते हैं, काऊ, बुफेलोज, वहाँ पर जो प्रॉपरली डीडीटी का स्प्रे करेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा जो फ्लाइज है, होस्ट फ्लाइज है, वो इकट्ठी ना हो। नेक्स्ट है प्रॉपरली क्लीन करना सरफेस को। मटेरियल्स हैं जो हमारे, उनको प्रॉपरली कवर करके रखना या फिर उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना मटेरियल्स को। नेक्स्ट है जो फ्लाइज है उसको हम लोग क्लीन करने के लिए जो फ्लाइज के इक्विपमेंट्स आते हैं उनको क्लीन करने के लिए उनका यूज़ करेंगे। पेपर, जो फ्लाई पेपर है उनका यूज़ करेंगे, जिससे जो फ्लाइज है वो किल हो सके। या फिर हम लोग जो मेडिसिन आती हैं फ्लाइज को किल करने के लिए, स्प्रेज आती हैं, उनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है इसमें लाइस। जो लाइस है, लाइस के स्मॉल विंगलेस पार्टिकल्स है, इंसेक्ट है। हमने जो पहले डिस्कस किए दो मॉस्किटो और फ्लाइज, वो था क्या था, हमें विंग्स थे, वो फ्लाई कर सकते हैं, बट जो लाइस है ये क्या है, स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट है, अकर इन ऑल वर्ल्ड। ये ऑल वर्ल्ड में अकर होते हैं। क्यों होते हैं ये लाइस? क्योंकि जो पीपल है जिनकी लो स्टैंडर्ड हाइजीनिक है, या जो प्रॉपरली बात नहीं करते, कंप्लीटली जो क्लीन नहीं करते अपनी बॉडी को, या फिर जो जिनके क्लोथ्स प्रॉपरली क्लीन नहीं होते, उनकी जो है बॉडी पर ये लाइस होती हैं। ये 3 टाइप के लाइस हैं। फर्स्ट वन हेड लोज, बॉडी लोज, क्रेव लोज। तीन टाइप के हमारे पास लाइस हैं जो होती हैं। फर्स्ट हेड लोज, जो पर्सन्स प्रॉपरली हेड को क्लीन नहीं करते, उसके सरफेस को क्लीन नहीं करते, हेड को प्रॉपरली वॉश नहीं करते, उनकी जो है हेड में लॉज हो जाते हैं, लाइज हो जाती हैं। जो बॉडी को क्लीन नहीं करते उनमें बॉडी लाइज हो जाती है। अब स्प्रेड ऑफ लाइज, जो हमारे पास लाइज है वो कैसे स्प्रेड होंगी? अगर हम लोग जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, उसके पर्सनली ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट होंगे तो ये जो हमारे हेल्दी पर्सन्स की बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर हम लोग जैसे पुराने टाइम में क्या था, बहुत जो पर्सन्स थे, लेडीज़ थी या जेंट्स थे,
उनकी जो हेड में बहुत ज़्यादा लाइज होती थी, जिनको हम लोग जुएं बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइज होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि पुराने टाइम में क्या, लोग प्रॉपरली अपने हेड को वॉश नहीं करते, उसके प्रॉपरली ऑयल नहीं लगाते, जिसके कारण जो लाइज है वो उनके हेड में ग्रो करने लग जाती थी। अब अगर हम लोग किसी के साथ हेड से अटैच करेंगे तो वो क्या, लाइज दूसरे पर्सन की हेड में ट्रांसफर हो जाएंगी। ऐसी बॉडी लाइज है, अगर हम लोग किसी इन्फेक्टेड पर्सन की क्लोथ्स को यूज करेंगे तो वो जो लाइज है दूसरे पर्सन की बॉडी में डिफेक्ट जो है ट्रांसफर हो जाती है। इसके लिए जो हम लोगों को जो लाइज है उसको कंट्रोल करने के लिए, या पहले हम लोग इसमें देख रहे थे लाइज बोर्न डिजीज, कि जो लाइज है इनसे कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं। डिजीज कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट वन है रिक्टेशियल जो है इन्फेक्शन, सेकंड है फ्रेंच फीवर, इससे ये डिजीज हो जाती है। और जो नॉर्मली लाइज है, जैसे अगर हमारे हेड में होती है तो वो क्या, ब्लड को सक करती रहती है, इस जिससे क्या होगा, जो हमारे ब्लड जो हेड है उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से जो है हमारी जो स्किन है वो उसके हेड की वो डैमेज होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। सेकंड उसके बाद फ्रेंच फीवर। नेक्स्ट है, इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ऑफ लाइस, लाइस का कैसे कंट्रोल करेंगे? प्रॉपरली अपनी जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं उनको प्रॉपरली बॉडी को क्लीन करके, हेड को वॉश करके, हेड के लिए या बॉडी के लिए जो भी हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे। मेडिसिन को लगाने से जो है हमारे जो लाइज है वो किल हो जाते हैं, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। डॉक्टर को चेकअप करेंगे, जितने टाइम तक डॉक्टर बोलेगा उस मेडिसिन को हम लोग ट्रीट करेंगे। ये थे हमारे 3 जो है हमारे आर्थ्रोपोड्स जो है, एरिथ्रोपोड जो डिजीज एजेंट्स थे, इंसेक्ट थे। पहला मॉस्किटो, फ्लाइज और लाइज। ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो अगले हमारे इंसेक्ट हैं, जैसे माइट्स हो गए, टिक्स हो गए, या फिर हमारे पास फ्ली है, रोडेंट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।